जादुई जूते। राहुल अपनी माँ और बहन दिया के साथ रहती थी। राहुल के पिताजी के पिछले साल बीमारी के वजह से मौत हो गई थी। तब से उसकी माँ इधर उधर काम करके उसको और उसकी बहन को पाल रही थी। दोनों भाई बहन पढ़ने में और दूसरे काम में भी बहुत तेज थे। राहुल का चयन दौड़ के लिए हुआ था। यह दौड़ की प्रतियोगिता उसके लिए जितनी महत्वपूर्ण थी, उसके परिवार के लिए भी उतनी ही जरूरी थी। अगर वो ये दौड़ जीत जाता है तो उसकी 12वीं तक की आगे की पढ़ाई उसकी कॉलेज फ्री कर देगा। माँ, मेरे जूते फट गए हैं और 1 हफ्ते बाद मेरी प्रतियोगिता है। मैं बहुत मुश्किल से इस प्रतियोगिता में चुना गया हूँ। ये क्या किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। किसी तरह इन जूतों को प्रतियोगिता के लिए संभाल कर रखना था। माँ, भैया की कोई गलती नहीं है। जूते मिट्टी में फंस गए थे, इसलिए फट गए। मैं क्या करूं? कहां से लाऊं ये पैसे? मैं क्या करूं? कहां से लाऊं नए जूते? तुम्हारे पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे तैसे तुम दोनों को पढ़ा रही हूँ। अब ये खर्चे मैं और नहीं उठा सकती। अब तो जूते भी नहीं है। राहुल दौड़ेगा कैसे? इसी चिंता में वो बैठे बैठे बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। राहुल सुबह बुरे मन से कॉलेज गया। दोस्तों को जूते के बारे में बताया तो दोस्तों ने कहा कि शहर में एक पुराना जूते की दुकान है, जहां पुराने जूते बहुत ही कम कीमत पर मिल जाते हैं। वो छुट्टी के बाद भागता हुआ उस दुकान पर पहुंचा और जूते देखने लगा। उसे बहुत पसंद आया। उसने कीमत पूछी, लेकिन आधे कीमत भी उसके लिए बहुत ज्यादा था। वो निराश होकर घर आ गया। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ दिया। जूतों के बिना मैं कैसे दौड़ूंगा? बस यही सोच रहा हूँ। आप चिंता मत करो भैया, मैं भगवान जी से बोलूंगी, आपको जूते जरूर मिलेंगे। राहुल ने भी सिर हिला दिया। वो जानता था ऐसा कुछ नहीं होगा, पर वो अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहता था। चलो, तुम दोनों खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह कॉलेज भी तो जाना है। ठीक है माँ। सुबह होते ही माँ ने कहा कि उन्होंने उसकी जूते का इंतजाम कर दिया है। मुझे काम के पैसे मिले हैं, शाम को जूते लेने चलेंगे। यह सुनकर दोनों का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नए जूते जो मिलने वाले थे। राहुल, जूते लेने चलना है ना? माँ, एक पुरानी दुकान है, वहाँ पर जूते आधे दाम में मिलते हैं। हम वहीं चलते हैं। हाँ बेटा, चलो। बेटा, कल जो जूते तुमने पसंद किए थे वो तो बिक गए। राहुल दुखी हो गया। तभी उसकी नजर एक जूते पर पड़ी जो बिल्कुल उसकी पुराने फटे हुए जूते जैसी थी, और वो उसे बहुत पसंद भी थे, क्योंकि वो जूते उसे अपने पापा ने दिलाए थे। लेकिन खराब होने के कारण उसे वो जूते फेंकने पड़े। माँ, रिया और राहुल तीनों उस जूते को देखकर बहुत हैरान थे। हूबहू वही जूते, बिल्कुल नए जैसे, और कीमत भी बिल्कुल उतनी जितनी कि उनके पास पैसे थे। फिर वे लोग जूते लेकर घर आ गए। 2 दिन के बाद प्रतियोगिता थी, लेकिन जूतों के बिना राहुल की तैयारी नहीं हो सकी थी। उसने सुबह होते ही जब जूते पहने, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी पंख लग गई हो। राहुल ने वो प्रतियोगिता जीत ली और उसको 12वीं के आगे की पढ़ाई कॉलेज ने फ्री करवा दी। देखते देखते वो प्रदेश का सबसे तेज धावक बन गया। और आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद उसके वो जूते ना कभी फटे, ना कभी खराब हुए, और ना ही राहुल को कभी छोटे हुए। और राहुल हर दौड़ में वही जूते पहनता और जीतता। बाद में राहुल को सपने में उसके पापा आए और उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, ये वही जूते हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। इसको मेरा आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारे रक्षा करेंगे। इतने में राहुल की आंखें खुली
और ये बात उसने सबको बताई। तब उसे यह एहसास हुआ कि उसके पापा आज भी उसके साथ हैं। वो बहुत खुश हुआ और उसने वो जूते हमेशा अपने पास रखे और उन्हें जादुई जूते का नाम दिया।